पाकिस्तान की मईशत के लिए एक और अच्छी खबर। कतर का पाकिस्तान को $3 अरब देने का ऐलान। कतरी वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के मुताबिक रकम डिपॉजिट्स और बहराज सरमायाकारी की सूरत में दी जाएगी। दोनों ममालिक में माशी शराकतदारी $9 अरब तक पहुंच गई। मशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख मदद करने अमीर कतर पर शुक्रगुजार और ट्वीट किया कि दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। सिलेक्टेड वजीर आजम उस ईवान जो है ये मुंतखब नुमाइंदों का ईवान है और इसके अंदर जो भी जिस पोजीशन पे है वो मुंतखब होके आया है। आइंदा कोई इस तरह का लफ्ज किसी ने इस्तेमाल नहीं करना। वकीलों से बात करते हैं, पार्लियामेंटेरियन से बात करते हैं कि लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। लफ्ज सिलेक्टेड की गूंज बढ़ने लगी। कौमी असेंबली में मरियम नवाज ने आज फिर सिलेक्टेड लफ्ज बोल दिया। डिप्टी स्पीकर ने कार्रवाई से हज़फ करा दिया। आसिफ जरदारी कहते हैं हम पता करेंगे ये लफ्ज सिलेक्टेड पर पाबंदी लगा सकते हैं या नहीं। शेरी रहमान का कहना था बिलावल भुट्टो की जुबान से अदा होने वाला सिलेक्टेड का लफ्ज इमरान खान की पहचान बन गया। नफीसा शाह ने पाबंदी से मुताल्लिक डिप्टी स्पीकर से वजाहत मांग ली। कौमी असेंबली में अपोजिशन की हुकूमत को ललकार। मरियम औरंगजेब ने खिताब किया कि नैब फेल, FIA फेल, अब टीम 2 भी फेल। बजट नाअहल हुकूमत की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस है। इनके हाथ में माचिस आ गई है और पूरा पाकिस्तान सुलग रहा है। नफीसा शाह ने कहा कि जो कमीशन तश्कील दिया गया उससे बदले की बू आ रही है। हिना रब्बानी खर का कहना था अपने मुल्क को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। एक आपका ट्रेंड रहा है कि आप एक ट्रक की बत्ती, जब कोई प्रॉब्लम आती है, बजट नहीं संभाला जाता, एक्सचेंज रेट नहीं संभाला जाता, अब आप एक नए ट्रक की बत्ती के पीछे पूरे मुल्क को भेज देंगे, फिर पता चलेगा कि जैसे डैम फंड के साथ हुआ। ऑपोजिशन जहां जीती है वहां इलेक्शन, जहां हार गई वो सिलेक्शन है। सिलेक्टेड कहना सिर्फ वजीर आजम की नहीं पूरे ऐवान की तौहीन है। क्या वोट को इज्जत होगा नारा सिर्फ गली मोहल्ले के लिए है, ऐवान के लिए नहीं? फिरदौस आशिकाबान का सवाल। शहरियार अफरीदी ने कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल किया कि आंखों पर पटिया बांध कर लीडर्स की तकलीद की जाती है। बातें करने वाले अपने लीडरों से पूछें इतना पैसा कहां से आया। आपको कहा था 2 लीगें हैं, एक शहबाज लीग एक नवाज लीग, और शहबाज लीग के भी अपने बंदे हैं और नवाज लीग के भी अपने बंदे हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये बात की, मैं कौम के सामने इतराफ करता हूँ, PTA ने इसको, PTI ने इसको बहुत बुरा जाना। भाई ये क्या चाहते हैं, हमें लंदन जाने दो, दफा बुला जाने दो, दफा दूर गंद बुला लइयों पार। ये लंदन भागना चाहते हैं तो जाने दें, जान छुड़ाएं। पहले ही कह दिया था कि 2 नून लीगें हैं, शहबाज लीग और नवाज लीग। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि मुंतखब रुकन को सिलेक्टेड कहना नाइंसाफी है। सारी कौम पिछले हुक्मरानों का अजाब भुगत रही है। 126 दिन बैठना इनके बस की बात नहीं। एक पार्टी की नायब सदर ने सदर को ही पिछाड़ दिया। शहबाज शरीफ की पुरअसरार खामोशी, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या। वज़ीर इत्तलात पंजाब का तंज। मजीद बोले कि रिजेक्टेड अपोजिशन पहले खुद किसी बयानिए पर मुत्तफिक हो जाए। वक्त के साथ अपोजिशन में मजीद इंतशार पैदा होगा। नवाज लीग को पंजाब में गुज़श्ता 10 बरस का हिसाब देना होगा। आसिफ जरदारी की अबूरी जमानत की 3 दरखास्तों पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक सदर के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। 26 जून को अदालत के सामने पेश करने का हुक्म। उधर जाली अकाउंट्स केस में गिरफ्तार फरियाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में 8 जुलाई तक तौसी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा को नैब की टीम ने एहतसाब अदालत में पेश किया। आसिफ जरदारी के हमशीरा फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त हलीम आदिल शेख और दीगर ओहदेदारान ने इलेक्शन कमीशन सिंध में दायर की। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फरियाल तालपुर जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन में मुलव्वस है, इसलिए असेंबली रुकनीत के अहल नहीं। हलीम आदिल शेख बोले 30 साल में भी बिलावल को शेरवानी नसीब नहीं हुई, अपना इलाज कराएं। टैक्स एमनेस्टी स्कीम में 1 हफ्ता रह गया। हुकूमत ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली।
500 बड़े टैक्स डिफॉल्टर्स की फहरिस्त तैयार। 1 जुलाई से ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक लिस्ट में सरमायाकारों और ताजिरों की बड़ी तादाद शामिल। उधर टैक्स डिफॉल्टर्स ने भी बचने के लिए अपनी फाइलें दुरुस्त करना शुरू कर दी। कराची में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। खुदाबख्श घोट में पुलिस मुकाबला। 3 दहशतगर्द हलाक, खुदकुश जैकेट, दस्ती बम, डेटोनेटर और बम बनाने का सामान बरामद। मरने वाले एक दहशतगर्द की शनाख्त तलत महमूद के नाम से हो गई। ताल्लुक कलतन तंजीम से था और साने सफूरा में मुलव्वस दहशतगर्दों का करीबी साथी था। कराची के इलाके लियारी में पानी की अदम फराहमी मकीनों का सबर जवाब दे गया। माड़ीपुर रोड पर एहतजाज, ख्वातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शिरी। माड़ीपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की कतारें। एहतजाज के दौरान गर्मी के बायस खातून समेत 2 अफराद बेहोश, अस्पताल मुंतकिल। लाड़काना में पुलिस का पीर शेर के इलाके में कबाड़िए की दुकान पर छापा। इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस से भरी बोरियां बरामद। एक मुलजिम गिरफ्तार। सिरिंजेस जमा करके दोबारा इस्तेमाल के लिए ठेकेदार को फरोख्त करने का इंकशाफ। उधर मुजफ्फरगढ़ में सरकारी अद्वियात की चोरी पकड़ी गई। अद्वियात का कंटेनर गाजी घाट के प्राइवेट स्कूल से बरामद। एम्बुलेंस ड्राइवर गिरफ्तार। इस्लामाबाद की तालीमी इदारों में मनशियात के इस्तेमाल के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वजारत दाखिला, तालीम और सेहत के जॉइंट सेक्रेटरीज और डायरेक्टर ANF को तलब कर लिया। आज तक ये मालूम नहीं हो सका आइस हेरोइन कहां बन रही है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो पर काबू पाने के लिए हुकूमत के हंगामी इक़दाम। महकमा सेहत के इख्तियारात कमिश्नर्स के सपोर्ट। DHO लकी मरवत और DHO बन्नू समेत मुतअद्दिद अफसरान को मुअत्तल करने का फैसला। वज़ीर आज़म के मुआविन बराए पोलियो बाबर अता का कहना है, आइंदा इंसदादे पोलियो कतरे ना पिलाने वाले वालिदैन के खिलाफ FIR नहीं कटेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 750 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 34,400 की सतह पर आ गया। उधर इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा, 156 रुपए 90 पैसे का हो गया। सज्जादा नशीन अजमेर शरीफ के खारा शरीफ चकवाल के पीर करम शाह के बाजार पर हाजिरी, चादर चढ़ाई। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद शमशान बुखारी भी साथ मौजूद। इंटरचेंज पहुंचने पर सज्जादा नशीन अजमेर शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा के भी अक्सर मकामात पर बादल खूब बरसे। हरनाई में शदीद बारिशों से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। सरोती का हिफाजती बंद भी टूट गया। उधर केरथर के पहाड़ी सिलसिले में नदी नालों में तुग़यानी। 30 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग घरों में महसूर हो गए। दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद हजरात जरा रुके। मसालहती काउंसिल से इजाजत ना ली तो जेल और जुर्माना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दूसरी शादी के लिए बीवी से इजाजत के बावजूद मसालहती काउंसिल की इजाजत जरूरी करार दे दी। अदालत ने दूसरी शादी करने वाले आजाद कश्मीर के रिहायशी की बर्रियत पहली बीवी की अपील पर कलअदम करार दे दी।
भारत में मजहबी आजादी की सूरत हाल इंतहाई अबतर। हिंदू दहशतगर्दी को सरकारी और निजी सतह पर पुष्पराय हासिल है। अमेरिका ने मजहबी आजादियों पर सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। भारत दूसरे दर्जे के मखसूस तहफ़्फ़ुज़ात वाला मुल्क करार। हिंदुओं के जत्थे मुसलमानों और दलित जात वालों को मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। मोदी इंतजामिया ने सबूतों के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया। रिपोर्ट में इंकशाफ।